हेलो गाइस। सो अभी मैं गई थी लॉक द बॉक्स करके एक होता है, उसमें क्या होता है कि आप बॉक्स लेते हो। तो लेट मी शो यू बॉक्स। तो ऐसा बॉक्स है, ये था किताब लवर्स का लाइक बुक हॉल टाइप। ये होती है प्री लव्ड बुक्स। एंड ये जो बॉक्स मैंने लिया ये था 1500 का, एंड अदर बॉक्सेस थे वहाँ पे 3000 एंड 4500। सो पहले तो मैं सोच रही थी कि इतने छोटे से बॉक्स में कितनी बुक्स आएंगी, कम बुक्स आएंगी, बट सरप्राइजिंगली आई वॉज एबल टू फिट 14 बुक्स इन दिस 1500 रुपीज बॉक्स। सो मतलब 1500 में 14 बुक्स अराउंड। हर एक बुक्स अगर मैं देखूँ भी तो हर एक बुक मुझे 105 समथिंग पड़ी। सो इट वॉज अ स्टील डील। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो ये है 101 essays that will change your life and that will change the way you think, and it is written by Brianna Wiest। तो ये वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। ये मुझे लास्ट टाइम एकदम एंड में जाते जाते दिख गई तो मैंने बॉक्स में रख ली। नेक्स्ट है हमारी हिंदी की डार्क हॉर्स बाय नीलोत्पल मृणाल। सो मुझे हिंदी लिटरेचर भी पढ़ना जैसे कि बहुत पसंद है, एंड ये काफ़ी पॉपुलर ऑथर हैं, एंड इनकी मैंने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी थी। तो ये भी पतली सी थी तो मैंने फटाफट से मिल गई तो डाल दी। उसके बाद है हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरीज। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कितने फेमस ऑथर है, उन्होंने हमारे नेशनल एंथम लिखा है। सो आई वुड लाइक के पढ़ लेती हूँ ये भी। उसके बाद मैं ना फोकस कर रही थी कि मैं क्लासिक्स ज़्यादा लूँ, क्योंकि मैं ना फिलहाल ही में वर्जीनिया वुल्फ की रूम ऑफ अनसोन पढ़ी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा क्लासिक्स पढ़ना भी चालू करूँ। तो मेरा फोकस था कि मैं क्लासिक्स ज़्यादा खरीदूँ वहाँ से। सो ये मैंने जेन आयर, चार्लेट ब्रॉन्टे इनकी ले ली। सो लाइक वुमेन राइटर्स को मुझे पढ़ना है ज़्यादा कि वो लोग क्या सोचते थे तब। तो ये है। उसके बाद है ये प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो इसकी ना मूवी देखने वाली थी मैं, लेकिन नहीं, मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मुझे मूवी नहीं देखनी है, मुझे डायरेक्ट बुक ही पढ़नी है। तो ये मतलब मेरी बहुत विश्ड बुक है जेन ऑस्टन की। एंड वर्जीनिया वुल्फ जब मैंने पढ़ी थी रूम ऑफ अनसोन अभी, तो उसमें भी जेन ऑस्टन के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा था। सो ये भी है। सो ये थोड़ी सी इसका कवर ऐसा लाइक सॉइल्ड काइंड ऑफ है, लेकिन आई गेस ये डैम्प क्लॉथ से निकल जाएगा, तो होपफुली ये मज़ा आएगा ये पढ़ने में। उसके बाद है थॉमस हार्डी की बुक टेस्ट ऑफ डी यूब्रिविल्स। आई डोंट नो कि कैसे उसको बोलना है, प्रोनाउंस करना है, लेकिन थॉमस हार्डी काफ़ी पॉपुलर ऑथर हैं क्लासिक्स में अगर आप जाएं। तो ये बुक के जो भी बुक्स मैंने ली ना, मैंने सब कुछ मतलब पहले गूगल पे सर्च करके और समरी पढ़ा कि मुझे पसंद आएगी या नहीं। सो सरप्राइजिंगली ये थी जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने समरी पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ। उसके बाद जेन ऑस्टन की एक और मुझे मिली जो है नॉर्थिंगर एबी। तो ये भी एक बुक है जो कि मतलब मैं पढ़ने को सोच रही हूँ कि क्या होगा इसमें, जेन ऑस्टन ने इसमें क्या लिखा होगा। लाइक प्राइड एंड प्रेजुडिस इज लाइक वो काइंड ऑफ रोमांस और वो सब के बारे में हो जाती है थोड़ा थोड़ा, जैसा मुझे मालूम है। उसके बाद हमारे रुडयार्ड किपलिंग। तो इनकी स्टोरीज आई गेस मैंने जब मैं स्कूल टाइम में थी तब भी पढ़ी हुई है। एंड प्लेन फ्रॉम द हिल्स ये बुक है। तो देखते हैं ये किस बारे में है। एंड लाइक रुडयार्ड किपलिंग तो आई गेस इंडियन ऑथर ही हैं, सो इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद मैंने ये रोवाल्ड डैल की मटिल्डा ली। तो मटिल्डा मूवी मैंने देखी हुई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एंड अभी मेरे जैसे बच्चे भी हैं तो आई एम गेसिंग कि मैं पढ़ लूँगी, बाद में वो बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए भी एक कलेक्शन में कुछ रहेगा। तो ये मटिल्डा, और इसका कवर बहुत ही क्यूट सा पिंक था। उसके बाद है हमारी मार्गरेट एटवुड। सो ये भी काफ़ी फेमस राइटर हैं, एंड इनकी है विल्डरनेस टिप्स। तो मुझे नहीं पता ये किस बारे में है, बट आई कैन रीड इट फॉर यू। सो ये कुछ तो लव अफेयर के बारे में है, और इसमें कुछ तो 10 शॉर्ट स्टोरीज है। ओके, तो ये ना शॉर्ट स्टोरी की बुक है, सो होपफुली ये भी मुझे पसंद आएगी। उसके बाद हमारी है एक और क्लासिक्स पेंगुइन की मॉल फ्लैंडर्स बाय डैनियल डॉफी।
टिफॉय। अगर मैं ऑथर्स के नाम या बुक के नाम गलत ले लूँ तो आप सही कर लेना, क्योंकि मैं भी ये मतलब पहली बार पढ़ रही हूँ। बट ये क्लासिक है तो मैंने सोचा चलो अब क्लासिक्स ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी एलिजाबेथ गैस्किल और मैरी बार्टन। तो इसमें मैं कंफ्यूज थी कि ऑथर का नाम कौन सा है और बुक का नाम कौन सा है। सो ये जो है एलिजाबेथ गैस्किल ऑथर का नाम है और मैरी बार्टन जो इसकी शायद मेन कैरेक्टर है उसका नाम है। सो ये भी एक वुमेन ऑथर ने लिखी है, द ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड क्लासिक्स। आई डोंट नो ये पायरेटेड है या फिर ओरिजिनल कॉपी है। देखने से तो मतलब मुझे सब ओरिजिनल कॉपी ही लग रहे थे, भले ही इनके पेजेस थोड़े ऐसे ओल्ड हो गए हैं, तो मैंने ले लिया। उसके बाद है हमारी मिसेस हेमिंगवे नाओमी बुक। तो ये भी मैंने सुनी हुई है एंड इसका कवर कुछ अलग ही था ब्लू कलर में, तो मैंने सोचा चलो ये भी पढ़ लेते हैं। एंड हमारी लास्ट बुक है फिर से W.M. थैकरे की अ शैवी जेंटल स्टोरी एंड अदर राइटिंग्स। सो थैकरे बहुत ही मतलब पुराने ऑथर हैं एंड होपफुली ये भी मुझे पसंद आए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे पास अभी 14 बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी है। इसके अलावा भी मैंने 2 बुक्स और खरीदी थी, वो तो मतलब 20% ऑफ में थी। बट आई गेस 14 बुक्स इन 1500 रुपीज़ स्टील डील है। तो अगर आपके सिटी में भी अगर लॉक द बुक्स कहीं पे लग रहा है तो एक बार जाके फर्स्ट डे ही चेकआउट कर लो, क्योंकि फर्स्ट डे ही इतनी सारी भीड़ थी कि मुझे लगता है लोग ले गए होंगे सारी अच्छी अच्छी बुक्स खोज के। एंड मुझे अराउंड लाइक 2 आवर्स लग गए थे ये सब खोजने में, क्योंकि जो भी थी वो मतलब मोस्टली रिपीटेड थी, ट्विलाइट वगैरह। तो मैं मतलब फैंटेसी लिटरेचर उतना पढ़ती नहीं हूँ एंड ट्विलाइट मैंने देखी हुई है, तो मुझे इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्लासिक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक आ रहा है। तो एंड इसका मैंने देखा नहीं है, बट इसका आर्ट भी बहुत मतलब अच्छा दिख रहा है। सो देखते हैं मतलब कैसा है। हो सकता है तो मैं आपके साथ इनका बुक रिव्यू या रिकमेंडेशन शेयर करूँगी। अगर आपने इनमें से कोई सी भी बुक्स पढ़ी हुई है सो लेट मी नो कि वो आपको कैसी लगी है और मुझे पहली बुक कौन सी पिक करनी चाहिए ये भी बताना। और मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में एंड बाय बाय।